तो इम्पोर्टेंट। जी। तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। आ, आज अब तक हम जो कर रहे थे, अभी थोड़ी हम्म, हर समय अलग अलग भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है। अलग अलग मुद्दा मन में रहता है हर हर वक्त। तो अभी दो दो दिन का समय मैंने मनमाड़ को दिया। मनमाड़ एक जंक्शन है सेंट्रल रेलवे रूट पर, और बहुत है वो गांव, लेकिन अ, वहाँ के सेंट्रल रेलवे का जंक्शन होने के कारण, और वहाँ से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सभी तरफ गाड़ियाँ जाती है। जाने आने के लिए बहुत कन्वीनियंट है। तो वहाँ मुझे बुलाया गया था। वहाँ के एक विहार में, सुगंध कुटी विहार, बौद्ध विहार, बड़ा विहार है। वहाँ करीब 101 लोग थे। 2 दिन मैंने वहाँ वर्कशॉप लिए, और 6 लेने हैं। आठ 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 सेशन मुझे दिए हैं वहाँ के, हर शनिवार इतवार, या इतवार सोमवार जो भी है। तो वहाँ मैंने ये बात रखी जो अभी मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। वहाँ भी मैंने कहीं, हम लोग भी जानते हैं कि अब तक हम जो कुछ साधनाएं कर रहे थे या अब भी कर रहे हैं, उसका स्वरूप यह है कि हम अपने आप को छोड़कर वो साधनाएं जैसे कर रहे हैं। अपने आप को छोड़कर, अपने आप को छोड़कर मतलब क्या? अपने आप से कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन हम कुछ ना कुछ दूसरे विषय में मन को लगा रहे हैं। लेकिन अपने आप से कनेक्टिविटी नहीं है, मतलब सती नहीं है, आत्मभान नहीं है, अपमाद नहीं है, जागृति नहीं है। मतलब सावधान होकर हम वो काम नहीं कर रहे। सावधान सावधान अवस्था में जो कुछ बताया जाता है वो हम कर रहे हैं। वो गलत है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपने आप को छोड़कर करना, मतलब आत्मभान या होश, सती जागृति छोड़कर कोई भी काम करना, तो फिर उसका जो रिजल्ट मिलता है, अनुभव के आधार से बात कर सकते हैं कि वो रिजल्ट ठीक नहीं है, परिणाम ठीक नहीं है। लेकिन जब अपने आप से हम कनेक्ट हो जाते हैं, वो पहले भी करते थे लेकिन ठीक से समझ में नहीं आया था, मुझे भी समझ में नहीं आया था कई दिन कई साल, कि अपने आप से कनेक्ट होना, अपने आप से जुड़ जाना, इस काया से जुड़ जाना, काया के जिंदापन से जुड़ जाना, फीलिंग, वेदनाएं, इस काया में जो चित्त है, जो इस काया को सक्रिय रखता है, इस हमारे ब्रेन को, मतलब थिंकिंग प्रोसेस को जो सक्रिय रखता है, वो चित्त हमारे समझ में नहीं आया, उसके साथ हमारी कनेक्टिविटी नहीं है। अब भी कुछ हद तक नहीं रही होगी, रहती है ऐसा। आप देखेंगे, आप अपने आप में क्या कर रहे हैं। ये हर एक का अपना अपना काम है। यही बात मैंने मनमाड़ में भी बताई। और कई वहाँ कई सारे अलग अलग तरीके के साधक हैं वहाँ पर भी। तो अपने आप से कनेक्ट होना, ये हम सती साधना में पहले सीख रहे हैं अभी। अपना एक नया परिचय यहाँ हो जाता है। जैसे हम पहली बार अपने आप को देख रहे हैं, और बहुत कुछ देखना है। पहली बार जैसे अपने आप को पहचान रहे हैं,
और बहुत कुछ पहचानना है। क्योंकि ये चित्त क्या है जिस पर हम जिंदा है? चेतना, चैतन्य। चेतना के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन अपनी चेतना क्या है? चित्त के बारे में सुना है, अपना चित्त क्या है? क्या काम कर रहा है? कहाँ है और वो क्या काम कर रहा है जो इस जीवन को चला रहा है? वो क्या है? चाहे अनचाहे में मग्न होता है ये हमेशा। चित्त कभी कभी आत्मा के नाम पर बताया जाता है। हम्म, वो आत्मा जो है, जिसे कहते हैं, और वो फिक्स मानते कहते हैं। हैं। वो फिक्स मानते हैं, नित्य मानते हैं। आत्मा जलती नहीं, मरती नहीं, उसको आत्मा सब कुछ है। और ये आत्मा परमात्मा का अंश है। तो ये सब तर्क जो है, ये लॉजिक जो है, इसमें हम और कई लोग कई पीढ़ियों से फंसे हैं। कई पीढ़ियों से फंसे हैं। और ये सारी बातें जो हैं, ये लगता है हम अपने आप से डिस्कनेक्टेड होने के कारण है। हम अपने आप से कनेक्टेड नहीं, अपने आप को जानते नहीं, पहचानते नहीं। इसलिए दूसरा जो कुछ भी बताता है वो मानना पड़ता है। हम्म, जैसे स्कूल में कोई बच्चा आता है, उसको नहीं पता वो क्या क्या करेगा वो, लेकिन उसके कान पर जो कुछ पड़ेगा, जो कुछ वो देखेगा, उसके लिए कोई उपाय नहीं दूसरा, वो केवल देखेगा, सुनेगा और अपनाएगा, अपना बनाएगा। संस्कार तो संस्कार उसके जो संस्कार। उसको तो संस्कार उस पर जो बनते हैं, हम्म, वो उसको स्वीकार करेगा। वो जानता भी नहीं वो क्या कर रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, वो क्या सीख रहा है, उसे क्या सिखाया जा रहा है, वो क्या सीख रहा है, उसे कुछ पता नहीं। वो ऐसे पढ़ते 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 वो पहली कक्षा, फिर दूसरी कक्षा, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं, फिर हाई स्कूल। हाई स्कूल और पांचवी के बाद हाई हायर स्कूल, हाई स्कूल के बाद वो अभी जूनियर हायर कॉलेज, जूनियर कॉलेज के सीनियर। बाद सीनियर कॉलेज, ऐसे कुछ बहुत पढ़ते 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 कभी कभी इतना आगे जाता है, लेकिन अब से अपने आप से डिस्कनेक्टेड रहकर, अपने आप से अलिप्त होकर जैसे वो सब कुछ ग्रहण करता है। तो ज्यादातर हमारा जीवन इसी तरह से चलता है, और पता भी नहीं चलता हम कहाँ तक आ गए। अंत तक जाता है और ऐसे जब ही। 1 मिनट सर, देवटे सर। तो बड़े होते हैं, बहुत कुछ जीवन में करते हैं, बहुत कुछ अनुभव लेते हैं। और अभी जिसकी बात हम कर रहे हैं, साधनाओं की, तो साधनाओं के बारे में बच्चे की तरह वहां बैठते हैं, सुनते हैं, करते हैं, कई साल करते हैं। और कभी कभी दिखाई देता है कि बूढ़े होने तक करते हैं, बच्चे की तरह। और अपना कुछ होश नहीं, अपने आप से कोई कनेक्शन नहीं, अपनी सती नहीं, अपना भान नहीं, जागृति नहीं। ये अपना चित्त क्या कर रहा है, क्या क्या ग्रहण कर रहा है, अपना मन क्या है,
मनोधम्म क्या है, वो क्या क्या धारण किए हुए, कहाँ कहाँ ध्यान लगाता है, वो किस किस का ध्यान करता है और धारण करता है। धारणा धर्म, जो धारण करता है वो धर्म है, या जो धारण किया जाता है वो धर्म है। तो क्या क्या धर्म धारण किए हैं मनोधम्म, उसकी कोई सती नहीं, मतलब धम्मानुसति नहीं, भान नहीं। उसका भान नहीं। तो मनोधम्म तक, और वो जो मनोधम्म है वो चित्त पकड़ता है। चित्त हम्म, के पकड़ के कारण मनोधर्म ज्यादा सक्रिय और मतलब एक्टिव और ओवर एक्टिव हो जाते हैं। तो ये क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए अपने आप के साथ जुड़ जाना, हम्म, अपने आप से कनेक्ट होना, अपने आप के साथ, मतलब पर्सनल, पर्सनल तो कुछ है नहीं। जैसे बच्चे की तरह चल रहा है तो क्या पर्सनल है, बच्चे का क्या पर्सनल है, वो जानता भी नहीं वो क्या। वैसे हाँ। हम बूढ़े बच्चे हैं, कभी कभी लगता है हम जैसे लोग बूढ़े बच्चे हैं। बराबर है। तो बूढ़े बूढ़े बच्चे बच्चों की हैं। तरह कभी कभी काम चलता है। बताया, ग्रहण किया, धारण किया और करने लगे, करते रहे, बूढ़े होने तक करते रहे। और कुछ लोग मर भी जाते हैं फिर भी वही उसी अवस्था में मरते हैं। और फिर निसर्ग का नियम है, पुनर्भव पुनर्भव होता है। हाँ? चित्त, क्योंकि चित्त, चेतना की, चित्त की बात चल रही है। तो अभी इस जीवन का कोई भान नहीं है तो क्या पुनर्भव और पुनर्जन्म की। ये जो है अभी करंट लाइफ, ये जो वर्तमान जीवन चल रहा है, जो बात कर रहा बार है, बार। बोल रहा है, सुन रहा है, इसका कोई भान नहीं, इसकी कोई जागृति नहीं। तो क्या पुनर्जन्म और पुनर्भव, पिछला और अगला। वो बार बार घर बनाते हैं। और इसको आत्मा भी मानेंगे, और आत्मा, आत्मा की मुक्ति भी मानेंगे, और कर्म कांड करेंगे, और मृत आत्मा के नाम पर भी कर्म कांड करेंगे। पितृपाठ क्या कहते हो, मराठी में चलता है ना वो पितृपाठ। चलता है। हम्म, तो मतलब मृत, हिंदी में अभी नॉर्थ में क्या है सर, अभी भारती जी बताएंगे या राजेश कुमार बताएंगे, हमारे गुजरे हुए आत्माओं के नाम पर क्या किया जाता है, क्या क्या किया जाता है। उनके आत्मा को शांति मिले, उनको अच्छा जन्म मिले, वो जहाँ भी है पता नहीं कहाँ है, हम कहाँ हैं पता नहीं, तो वो कहाँ है क्या पता होगा। तो वो जहाँ भी है उनको शांति मिले, उनके लिए फिर कुछ करो, कुछ कर्मकांड करो, कुछ अर्पण करो, कुछ दान करो उनके लिए, जो चले गए पता नहीं कहाँ क्या है कहाँ है। हमारे लिए नहीं, जो चले गए उनके लिए। और उनको पहुंचेगा, वहां तक पहुंचेगा। तो ये सारी धारणाएं जो है वो अपने आप से डिस्कनेक्टेड रहने की ये अवस्था है, अपने आप से टूट गए हैं, अपने आप में भी टूट गए हैं, और अपने आप से छूट गए हैं। अपने आप को छोड़कर हम सब कर रहे हैं। तो वो एक तरह का एक एक आत्म संतुष्टि मिलती है, एक अच्छा लगता है, क्योंकि धारणा है,
मन में वो ध्यान है, वो कि वो करना है, वो धारणा है, वो धारण किया है कि कोई तो है मृत रिश्तेदार, उनके नाम पर कुछ करेंगे, तो वो प्रेम है, वो आसक्त, वो लगाव है, वो प्रेम है, अपनापन है, आसक्ति है। क्योंकि सत्य नहीं तो फिर आसक्ति है, सत्य का सकती पता है। नहीं तो फिर आसक्ति है। और प्रेम है, अपनापन है, लगाव है, जुड़ाव है, क्योंकि वो वैसे संस्कार है, वैसा ये मैं बन गया है। मैं मेरा, हम्म, मैं मेरा, हमारा। तो उसको लेकर वो कर्मकांड चलते हैं। और थोड़ा अच्छा लगता है। या एक भावना, यही भावना, यही चित्त है, चित्त की बात चल रही है अभी। ये चित्त इस तरह का काम करता है, धारण करता है, और वो धारणाओं के मुताबिक कर्म करता है, धारणाओं के मुताबिक विचार करता है, धारणाओं के मुताबिक बोलता है, धारणाओं के मुताबिक शारीरिक कर्म करता है, कर्म कांड करता है। और उसे लगता है कि कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा। क्या होगा पता नहीं। तो ये सब पता लगाने के लिए पहले इस जीवन के साथ कनेक्ट होना पड़, अच्छा रहेगा, अच्छा होगा ही अगर अपने आप से कनेक्ट हो जाएंगे, अपने आप को पहले समझ लेंगे कि ये जीवन क्या है, कैसे चल रहा है। तो कुछ बातें मनमाड़ के वर्कशॉप में इस तरह की चली। और 6 सेशन है वहां पर अभी। अगले शनिवार इतवार मैं वहां रहूंगा। और हमारे हमारे ये जो सेशन है वो उस वक्त वो बंद रहेंगे, लेकिन उसका रिपोर्ट आप तक पहुंचे। वो यही बात मैं वहाँ करता हूँ, वो उल्टा मैं यहाँ पर अभी कुछ एडवांस, क्या कहते हैं, हम थोड़े, हम सीनियर है अभी, सभी सीनियर साधक है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगली बातें चलती है, और वहाँ जो है वो कभी का कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नई शुरुआत है। बोलिए राजेश सर। मैं ये कह रहा था कि वहां पर आपने कोई वो रखा है क्या? क्या? आपने वीडियो नहीं बनाया हुआ? नहीं नहीं, वो उनका है, वो उनका, हाँ ओके। उनका वीडियो, उन्होंने वीडियो बनाया है उनके प्रोग्राम, क्योंकि उनका वर्षावास चल रहा है। और वहाँ मेरा 20वां और 21वां लेक्चर लेक्चर था, वो लेक्चर कहते हैं उसको, मतलब बीसवा ओके। 20वां और 21वां दिन था उनका। और अभी 22, 23, 24, 25, 26 तक जाएगा। और 22, 23, 24, 25, 26 और 27 तक वहाँ, 27 मतलब और 6 लेक्चर लेने हैं वहाँ पर, 6 सेशन तो लेने हैं। वहाँ का जो रिकॉर्डिंग, वो वो जो वहाँ उनके का पास है, रिकॉर्डिंग वो है, उनके पास है, वो आपको, वो मराठी में है, लेकिन वो कोई बात मराठी। नहीं, फिर भी आप लोग, इन लोगों के काम तो आएगा ही। हाँ हाँ, नहीं वो थोड़ा बहुत तो मिलेंगे ना, समझ ही लेंगे। वो मिलेगा। लेकिन उनका ये कहना है कि वो, उनका वर्षावास वो 90 दिन का है। वो 90 दिन, और 90 दिनों का रिकॉर्डिंग एक ही पेन ड्राइव में वो कुछ लोगों को देंगे। तो जैसे अभी मुझे वो एंड एंड में नवंबर में वो मुझे वहाँ बुलाएंगे, तो वो पेन ड्राइव जो है उसमें सब कुछ उनके 90 प्रोग्राम आएंगे। तो उनमें से अपने जो 8 है, ये सती साधना के जागृति की कार्यशाला, यही नाम दिया है वहाँ पर।
जागृति की कार्यशाला के 8 लेक्चर उसमें होंगे। लेकिन और एक बात है कि वहाँ के कुछ लोगों ने हमारे लिए अलग से कुछ लीजिए, कुछ लोगों को और ज़्यादा जानने की इच्छा है, तो वो कह रहे थे कि अलग से कुछ बैठकर हमारे लिए कुछ लेंगे तो अच्छा होगा। तो मैं वो भी अलग ये हो सकता है, अलग सेशन हो सकते हैं वो, उस वर्षावास को, तो उनके प्रोग्राम को छोड़कर। तो करीब करीब 100 के लगभग 100 लोग होते हैं वहां पर। लेकिन अलग से बैठने वाले कुछ 8-10 लोग अब मुझे अभी मिले उसी दिन, 2 दिन। तो उन्होंने कहा हमें कुछ और बताइए, तो बताएंगे। जो अब बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ सीनियर लोगों के साथ, वो उनके साथ धीरे धीरे होगी बाद में। तो इस तरह का अभी अपना सती साधना का जो ये काम है, जागृति का, ये विस्तारित हो गया है। तो हो सकता है अभी मुझे टाइम कम मिलेगा, मुझे अभी टाइम, क्योंकि अभी बहुत काम करना है। तो मुझे अपना समय आ, ठीक से, क्या कहेंगे, मैनेज करना पड़ेगा, उसका ठीक से प्रबंध ये करना पड़ेगा। प्रायोरिटी प्रायोरिटी क्या कहते हैं उसको, किसको कहाँ प्राथमिकता देनी है, कहाँ जाना है, कहाँ। तो बहुत बहुत काम करना पड़ेगा। तो सबको सबको समय देना मुझे इसके बाद ये नहीं होगा, संभव नहीं होगा। अभी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो जागृति का ये जो काम है, वो अभी आप अनुभव से जान रहे हैं कि अपने आप से कनेक्ट होने का काम है। तो एक ऊर्जा निर्माण होती है, शक्ति निर्माण होती है। तो मैंने कल वो मनमाड़ में देखा, कई लोगों में वो भाव विभोर होकर बहुत वो ये कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, मतलब वो अपने आप से कनेक्ट हो गए। मतलब उनको, जिसे हम प्रीति की अवस्था कहते हैं, प्रीति की अवस्था, एक ऊर्जा खुल जाती है, ऊर्जा मुक्त होती है। तो जाहिर है वो ज्यादा अपेक्षा रखेंगे। तो और ये जगह जगह पर होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा अभी हम लोग जो बहुत आसानी से मिलते थे, इसके बाद सोचकर, सोच विचार कर बार बार इकट्ठा आने के लिए कुछ आयोजन करना, और अगली बातें समझ लेने की कोशिश करना, जो मुझे भी आवश्यक है, मुझे भी और गहराई की और सारी बातें समझना जरूरी है। तो आप लोगों से मैं थोड़ा अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, किस तरह के सेशन हम आ, लेंगे। जैसे अभी हमने 5 दिन का जो लिया यहीं अहमदनगर में, उसका बहुत अच्छा असर आया है। 8 ही लोग थे, 9 लोग थे करीब, तो उसका अच्छा असर आया है। लेकिन अभी जो नॉर्थ के लिए, दिल्ली आगरा इधर उधर के नॉर्थ के एरिया के लिए, जो सितंबर अक्टूबर में कुछ बनेगा, वो बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी मनमाड़ का देखकर मुझे ऐसा लगा है कि अभी, अभी अभी मैं लोगों से कांटेक्ट में हूँ। तो हाँ दो हाँ, चार जैसे ही इकट्ठे होते हैं फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। जी जी, हाँ भारती जी से मैं अलग से बात करके फिर मैं आपको बता दूँ। हाँ हाँ। तो वो भी 15 दिन या 3 हफ्ते पहले ही, या 1 महीना पहले वो प्लान होता है तो अच्छा होगा। तो रिजर्वेशन बाकी लोगों, अभी महाराष्ट्र यहाँ के लोग भी आना चाहते हैं, जैसे दिवटे सर है या अशोक है, अनिल गायकवाड़ है, बाकी लोग भी आना चाहते हैं। हाँ,
तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हाँ हाँ, तो रिजर्वेशन सब हो का जाएगा। मामला रिजर्वेशन का रहता है। यहाँ से अगर ये हम, लोग आ रहे हैं तो हाँ, आप रिजर्वेशन करवा लीजिए। अगर और कोई नहीं होगा तो मैं तो रहूंगा ही। ओके, हाँ। तो मैं अभी एक दो लोगों से कांटेक्ट में हूँ, भारती जी से भी मैं अलग से बात करूंगा। और तो डेट, जैसा भी संभव होगा तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो डेट फाइनल करनी पड़ेगी। मेन बात जो है वो कब लेना है। हाँ, वो मैं और आज या कल में बता देता हूँ आपको। जी ठीक। जी, तो सिस्टमेटिकली काम करना पड़ेगा अभी इसके बाद।